हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे अपने घर में और मस्ती से जी रहे होंगे। और बस मॉर्निंग हो चुकी हूँ और मैं नहा धो के जो मंदिर का पार्टीशन है उसमें लगा रही हूँ पोछा। और किसी किसी की रहता है ना कि बिना नहाए भी पोछा लगा देते हैं मंदिर के यहाँ, पर हमारे यहाँ बिल्कुल नहा धो के ही पोछा लगाया जाता है। और वैसे मॉर्निंग में जो पूरे घर का जो पोछा है वो मॉर्निंग में ही लग जाता है, और मंदिर का जो पार्टीशन रह जाता है वो नहाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि उसका पोछा भी अलग रहता है, उसमें कोई गंदगी रहती नहीं है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम नहाने के बाद ही मंदिर में जाते हैं उधर वाली पार्टीशन में, और वहीं पोछा हम लगाते हैं। और यहाँ में ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक का कटोरा जो मार्केट से लेके आए थे, तो यहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें, क्योंकि फूलों की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि फूल अभी हो रहे हैं थोड़े से कम, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर ऊपर दिखेंगे फूल, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और पीतल का जो लोटा है ना, तो उसमें भी पानी डाल दिया है, और यही वाला जो पानी है पूरी रात भर दोपहर रहेगा। और फिर यही मॉर्निंग में हम इसको छिड़काव कर देते हैं, जब झाड़ू पोछा हो जाता है ना बाहर का, तो उसको छिड़काव हम कर देते हैं बाद में, क्योंकि यही पितरों को पानी दिया जाता है। और रंगोली भी बना दी है, चून और रंगोली से ही हमने रंगोली बनाई जाती है, और ये हमारा डेली का रूटीन है। और जैसे ये है कि रंगोली ना होना तो हम चून से बना देते हैं और आटे से बनाते हैं, क्योंकि जैसे रंगोली नहीं होती तो हो सकता है ना घर में कभी कभी चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप चून से ज़्यादा पवित्रता किसमें होगी, तो आप चून से भी रंगोली बना सकते हैं। यहाँ मैंने फूल भगवान जी को नहला के अक्षत टीका वीका लगा दिए हैं, भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दिया है। बस थोड़ा सा मेरा पाठ रह गया है, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब नया साल आया था तो मैंने एक चीज़ अपनाई है कि मैं पाठ एक स्टार्ट की हूँ, तो वही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज है मंगलवार। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। और मेरी अभी तक आईब्रो नहीं बनी है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी धोया था मैंने बैग, तो अभी सूखा नहीं है, इसलिए अभी धूप भी ऐसी है, पर आज धूप अच्छी थी। और बस ये गए हैं अभी किसी काम से, तो तब तक मैं इनके लिए बना दे रही हूँ नाश्ता। तो हो चुकी है मेरी पूजा, आप देख सकते हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ इनके लिए, अब देखते हैं, ब्रेड है, ब्रेड बना दूँगी सेक के, तो वो भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। पापा नाश्ता कर चुके हैं, तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज बहुत सारा काम भी है, तो चलते हैं। मैं उनके लिए ब्रेड भी सेक देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इनको बाहर देखने के लिए गई थी कि कभी कभी रहता है ना कि फ्रेंड्स आ जाते हैं तो बाहर बातें करने लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए पापा भी बैठे हैं, तो मैंने एक काम करने के लिए बोला था उनको कि आप दही लेके आ जाना, क्योंकि दही की एक रेसिपी बनने वाली है। तो आप जब भी ऑफिस जाओगे ना तो उससे पहले पहले दही ला के दे देना मुझे। तो बस यही है कि यहाँ आज इन्होंने बोला है कि आज ब्रेड खाना है, तो काफ़ी टाइम भी हो गया है, कभी 15 से 20 दिन, महीना भर ही होने में आया है ब्रेड की कोई चीज़ खाई हुए। तो चलते हैं, आज ब्रेड की ही कुछ बना देते हैं। और ब्रेड का वैसा कुछ बनाने का नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि आप मतलब थोड़ा सा इसको जो रोस्ट करते हैं घी में, तो आप उसी को वो कर दो। और शुरू से मैं यही ये जो रेसिपी है वही मैं एक मतलब छोटा सा ब्रेकफास्ट है, तो जल्दी भी बन जाता है। और जैसे जैसे क्विक आप ब्रेकफास्ट बनाना चाहें ना, तो ये एक बेस्ट आइडिया है कि इसको बस रोस्ट कर दो आप घी में, और थोड़ा सा नमक डाल दो। और जैसे कोई कोई है ना कि नमक नहीं डालते हैं, थोड़ा सा नमकीन नहीं चाहिए, तो आप नमक को भी अवॉइड कर सकते हैं, पर बहुत अच्छी तरीके से लगती है जब घी और नमक ब्रेड में लगता है, तो कुरकुरी सी हो जाती है। और दूसरी तरफ मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में चाय बनाई है, क्योंकि ब्रेड में चाय की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे और हस्बैंड भी खाएंगे। तो यहाँ मैं 2 पैकेट लेके आए थे ये, तो दोनों पैकेट में क्या मॉर्निंग में पापा ने भी खा ली थी, और फिर दूसरा जो पैकेट है इन्होंने और बच्चों ने,
वो बचेगा तो हम खा लेंगे। और वो यही है कि फिर बच्चों ने खाया नहीं है, एक दो खाई थी, फिर उनका तो क्या, बच्चों का तो आधे 1 घंटे बाद फिर से दूसरा चक्कर लग जाता है। तो चलो इनको भी हम ब्रेकफास्ट दे देते हैं। अंशु नहा लो आप, ए बाबू नहा लो, पहले वो चालू कर लो, वो तो खा चुका ना, वो खा लिया और खाना है अंशु, अंशु खाना है, अंशु खाना है, खाना तो नहीं खा लो, आजा खा लो, दूध से खाना है, दूध से खा लो, तो खा लो, आप भी खा लो, अरे खा ले, नमकीन के लिए आता खा ले नहीं दे दोनों तो बड़ा खाए, दूध नहीं दे, खा लो। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया है और उसके बाद हम दोनों बैठ गए थे, मम्मी और मैं, नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ बच्चों ने भी ब्रेड देखी तो बच्चों ने भी खा लिया है। और फिर अंश को नज़र आया फ़ोन कि मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो ले लिया उन्होंने फ़ोन। तो उसके बाद मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करी, फिर उनको थोड़ी देर के लिए मैंने दे दिया था फ़ोन चलाने के लिए। और बच्चों का यही रहता है ना कि जब घर में छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना ही है। तो नाश्ता करने के बाद फ़ोन दे दिया था, तो उसके बाद कुछ किया नहीं मैंने। और फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज बना रहे हैं निमोना की सब्ज़ी। तो ये जो मिर्ची है, मिर्ची मैंने काट के डाल दी है, लहसुन डाल दिया है। और जो आप देख रहे हैं, जो अदरक दिख रहा है, पर जो ये अदरक वो वाला अदरक नहीं है जो हम चाय में डालते हैं, ये है खट्टा वाला अदरक जो हम चटनी में डालते हैं। और इसकी जो पत्तियां हैं ना, वो भी हम चटनी में या दाल फ्राई करने में यूज़ कर सकते हैं, तो दाल में भी यूज़ कर सकते हैं इसको। पर यह है कि आप इसको आप दूध में डालेंगे या चाय में डालेंगे तो जो चाय है ना वो फट जाएगी, क्योंकि वो ये खट्टा अदरक है। तो ये सब्जियों में ही यूज़ आता है और बहुत क्वांटिटी में ही ये घर में यूज़ हुआ है, क्योंकि छत पे हमने इसको लगाया है तो थोड़ा थोड़ा सा ही आ पाया है। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल करके रख दिए थे, और जो क्या बोलते हैं, मटर को भी बॉईल करके रख दिया था, उबाल दिए थे पहले से ही नाश्ता करने से पहले। और दोनों को मैं पीस लूँगी, जो मिर्ची थी और लहसुन था और मटर है, ये तीनों को मैं एक साथ पीस लूँगी, क्योंकि मिर्ची भी इसमें अच्छी तरीके से पिस जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते जो पेस्ट है वो भी पिस गया है। और मैं इससे पहले जो प्रिपरेशन है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि जो आगे का जो आगे की प्रोसेस है वो मम्मी करेंगी, क्योंकि जो निमोना बनाती हैं तो मम्मी निमोना बहुत अच्छी तरीके से बनाती हैं। निमोना जो है ना वो 2-3 तरीके से बनते हैं, तो जो ये एक स्टेप है वही मैं आपको, जो नया तरीका है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ क्या, हींग जीरा उन्होंने छोंक दिया है, फिर उसके बाद तो मिर्ची तो डली हुई है उसमें, तो हींग डालने के बाद उसमें डाल दिया है पानी। और क्योंकि इसमें वो डला था, मटर मिर्ची सब डले थे, फिर उसको छोंकने के बाद दही में थोड़ा सा बेसन मिला दिया है, फिर उसको अच्छी से रई से मथने के बाद उसको उसी में डाल दिया है। जब वो बॉईल होने लगता है ना, तो बिना बॉईल करके डालेंगे ना तो थोड़ा सा दही फटने का भी डर रहता है। मिर्ची तो डाली थी इसमें, मिर्ची नहीं डाल रहे हैं। हाँ, मिर्ची तो हरी डाल दी थी खूब। तो फ्रेंड्स, यहाँ मम्मी जो बॉयल आलू है वो उनको फोड़ रही हैं, और उसके बाद जब ये खदकने लग जाएगी ना, एक खदकने वाला स्टेप हो जाएगा, तो ये जो आलू हैं वो उसमें ही डाल देंगे। और मम्मी अभी इसलिए बना रही हैं क्योंकि ये सीज़न का पहला निमोना है, तो इसकी वजह से मैं शुरुआत मम्मी से ही कर रही थी कि आप ही मम्मी पहले बनाओ। और बनाना तो वैसे मेरे को भी आता है, पर थोड़ा सा जो देसी चीज़ें होती हैं ना वो मम्मी के हाथों से ही बने तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और अच्छी तरीके से बन भी जाता
है। और जब वो आलू बॉईल करके फिर उसमें डाल दिए हैं, फिर बॉईल होने के बाद उसमें डाल दिया है नमक। और नमक जो है ना वो आखिरी में ही डालते हैं। और अभी वो खदकने वाली थी तो आलू अभी डलेंगे बाद में, तो तब तक मैं वहाँ के कब तक खड़ी रहती, तब तक मेरे कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए थे सूखने के लिए। तो ये कपड़े ड्राई हो गए हैं। तो और आज कपड़े थोड़े से ही निकले थे तो फिर मैंने यहीं नीचे ही डाल दिए। और ज़्यादा होते हैं ना कपड़े तभी मुझे छत पे जाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ डाल दिए हैं मम्मी ने आलू। तो उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी कि आलू डालने के बाद ऐसी क्वांटिटी रहती है। और यहाँ सब बच्चों ने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद हम चले गए थे छत पे थोड़ी देर के लिए धूप सेकने के लिए। और मैंने बोला था कि बच्चों को कि थोड़ी सी अपनी कॉपी किताबें भी लेके चलना, कि साथ साथ में होमवर्क भी होता रहेगा और अपना जो रीडिंग है वो भी कर लेना। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अब छत पे। और बस यही रहता ना कि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो थोड़ा सा कैमरा पकड़ने में, मोबाइल पकड़ने में ये अपना थोड़ा सा यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि फिर स्टैंड पे लगाना फिर उसको रिकॉर्ड करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि फिर वही है ना कि लगाते लगाते मतलब टाइम भी वेस्ट होता है, टाइम भी लग जाता है। पर फिर भी जितने भी हो सके, जितना मुझसे हो सकता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस यहाँ देखिए कितनी अच्छी तरीके से धूप आई है। तो बस खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा धूप सेक के अपना काम कर लेंगे। और हो सकेगा तो मैं यहाँ अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो भी कर लूँगी और बच्चे पढ़ते भी जाएंगे। और यहाँ मूंगफली का डब्बा भी लेके आए हैं, तो मूंगफली भी चबाते रहेंगे, अपना तीनों चारों काम होता रहेगा और धूप भी सेकते रहेंगे। और बच्चों को तो धूप ज़रूरी है, क्योंकि आज बच्चों ने नहा लिया है। क्योंकि कभी कभी देवांश का रहता ना कि एक दिन छोड़ के ही मैं उसको अभी नहला रही हूँ और दूसरे दिन तो मैं हाथ पाँव गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ यूज़फुल लगा होगा। मेरी पूजा और मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलती हूँ, अपना ध्यान रखिए।